शुरू करो। द्विघाती समीकरण, द्विघाती समीकरण, द्विघाती समीकरण में जैसे एक घाती समीकरण में एक उत्तर आए, उसी द्विघाती समीकरण में दो उत्तर आए। अब दो उत्तर हम का मानी था अल्फा और बीटा, जो तोरे किताब में दिया गया बा। अल्फा बीटा का स्थान पर और कुछ मान सकत है, लेकिन तोरे किताब में अल्फा बीटा दिया में आनाते हमें अल्फा बीटा बताया जाए ताकि तोरे समझ में आवे। अब द्विघाती समीकरण का मानक रूप अगर देखा जाए, मानक रूप का मतलब का हुआ, मानक रूप का मतलब हुआ जैसे एक सांचा या ढांचा जिसमें पिरोई दिया जाए कौनो चीज, तो मानक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ए का हवे, बी का हवे, सी का हवे। एक्स ए बराबर एक्स स्क्वायर का गुणांक, गुणांक मतलब साथी, गुणांक मतलब साथी, साथी मतलब कि जेकर साथी पूछे ओकर छोड़ के बाकी जौन बचे हुए तोहर का हो जाए साथी। तो ए बराबर ए का भवा एक्स स्क्वायर का गुणांक, बी बराबर एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक, सी अचर पद, अचर पद, अचर पद, अचर पद मतलब जिसके साथ यक्स न लगा हो, जिसके साथ यक्स न हो, इसके साथ यक्स न हो। और अब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 में अगर दो उत्तर आवा तो दोनों उत्तर जोड़े पे अल्फा प्लस बीटा जोड़े पे हमेशा कितने बराबर आए -b/a के। अब अल्फा इंटू बीटा मतलब दोनों उत्तर के गुणा करे पे का आए c/a, दोनों उत्तर के जोड़े का आए -b/a और दोनों उत्तर को गुणा करे का आए c/a। अब देखा अगर मान ला दूसरी बात, अगर मान देखा प्रश्न कैसे पूछे, प्रश्न पूछे पहले समीकरण दे दे, समीकरण दे के तब का पूछे हल पूछे, ध्यान दिया समझता रहा कायदे से, समीकरण दे का पूछे हल पूछे। दूसरी प्रश्न कैसे पूछे, हल दे के समीकरण पूछे। पहला प्रश्न कैसे पूछे, समीकरण दे के हल पूछे, और दूसरा प्रश्न कैसे पूछे, हल दे के समीकरण पूछे। तीसरा प्रश्न का पूछे, तीसरा प्रश्न पूछे समीकरण के स्वभाव, समीकरण का स्वभाव या प्रकृति, स्वभाव या प्रकृति। अब हम एक एक चीज विस्तार से बताओ चलते हैं, जिससे उदाहरण से अगर मान हम ले 5x या एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। अब समीकरण हल करे के दो तरीका, समीकरण हल करे कई तरीका, दो तरीका। एक तरीका गुणनखंड विधि, एक तरीका गुणनखंड विधि, और दूसरा तरीका श्रीधराचार्य सूत्र, श्रीधराचार्य फार्मूला या सूत्र, श्रीधराचार्य सूत्र। गुणनखंड करें एक विधि, दूसरा विधि श्रीधराचार्य के सूत्र। गुणनखंड विधि का प्रयोग हमेशा किया जाए, और अगर मान ला कोनो गुणनखंड ना बनाता तब जाए के श्रीधराचार्य के सूत्र लिखा जाए। ठीक, श्रीधराचार्य सूत्र हम अलग से लिख देते हैं यहाँ। श्रीधराचार्य सूत्र -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac/2 है। अब a एक्स स्क्वायर गुणांक, b एक्स का गुणांक, c अचर पर, तो ये होगी तो हाथ श्रीधराचार्य के फार्मूला। अब देखा हम एक उदाहरण दे के समीकरण दे के हल कैसे निकाले। 6 के 6 के गुणनखंड ऐसा करेगा ताकि प्लस जोड़े पे कितना आवे 5 और गुणा करे कितना आवे 6, तो 3 2, 3 प्लस 2 बराबर 5 और 3 गुणे 2 बराबर 6। एक मतलब हम का कह सके थे एक्स स्क्वायर प्लस 5 की जगह 3 प्लस 2 रख सकी था, एक्स प्लस 6। देखा कुछ
सवाल में के सिर्फ का करे है कि 5 की जगह 3 प्लस 2 रखे है। अब कोष्टक हम तोड़त है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 2x प्लस 6 बराबर 0। यक्स कामन ले है, यक्स प्लस 3 प्लस 2 कामन ले है, यक्स प्लस 2 तिहाई 6 बराबर 0। यक्स प्लस 3 और यक्स प्लस 2 बराबर 0। यक्स प्लस 3 बराबर 0 एक मान, यक्स प्लस 2 बराबर 0 एक मान, यक्स बराबर -3 और यक्स बराबर -2। तो हल का आएगा यक्स बराबर -3, यक्स बराबर -2, दो उत्तर आए। अब एक हम दिखावत है श्रीधराचार्य सूत्र से। एक फार्मूला समीकरण पे हल कैले गुणनखंड विधि, दूसरी विधि हम बताए रहे का, दूसरी विधि बता रहे श्रीधराचार्य के फार्मूला से। श्रीधराचार्य फार्मूला लगा के देखा, एक कोष्टक में से बनाइला, यक्स बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac अपान 2a। अभी -b का मान कितना बा 5, -5 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब 5 की स्क्वायर -4a, एक मतलब कितना है कुछ ना है देगा एक है, 1 गुणे c का मान कितना है 6 बटे 2 गुणे a, एक मान 1 कितना आ गया -5 प्लस माइनस अंडर रूट 5 बचे 25 माइनस 4 छंग 24 बटे 2a, 2 1 के 2 कितना आ गया -5 प्लस माइनस 25 में से 24 गए 1 का वर्गमूल 1 प्लस बटे 2। अब यक्स के 2 मान यस निकले, 1 माइनस लेके 1 प्लस लेके हम यही बता देते यक्स बराबर -5 प्लस 1 बटा 2, यक्स बराबर -5 माइनस 1 बटा 2। तो -5 में से -5 में से गया कितना है -4 बटे 2, 2 दूनी 4 -2 और 5 1 6 माइनस 6 बटे 2 बराबर -3। देखा दोनों उत्तर आएंगे ना, यक्स बराबर -2 और यक्स बराबर -3 दोनों उत्तर आएंगे। हल करें दोनों विधि से, एक विधि गुणनखंड विधि से भी हल कर दे, एक श्रीधराचार्य सूत्र से भी हल कर दे। अब ऊपर के सारा चीज मिटाई दी, तब जाके आगे शुरुआत करें। अब देखा समीकरण दे के हल हम बताए दे दोनों विधि से। अब हल दे के समीकरण एक प्रश्न बनाए कि यही प्रश्न हम देखा कैसे दिखाते। एक समीकरण है जिसका मूल मतलब उत्तर शून्य। पहले एक चीज और देख ला, मूल कही चाहे हल कही चाहे उत्तर कही चाहे शून्य कही, ये सारा बात एक ही है, इनमें कंफ्यूजन नहीं किया। कतौ मूल दे रहे, कतौ हल दे रहे, कतौ शून्य दे रहे, कतौ उत्तर दे रहे, सारा चीज के मतलब एक, मूल हल उत्तर शून्य सभी का है। एक समीकरण जिसका मूल -3 और 2 है, -3 और -2 है, वह समीकरण बताइए। अब मन हमें हल करेंगे का समीकरण। जब समीकरण हल भी करेंगे दो तरीका बा। पहला तरीका का बा, समीकरण हल करने तरीका देखा, समीकरण हल करने के 2 नियम। एक नियम का बा, जब समीकरण अलग अलग देखिए, जब पहला कंडीशन का बा, पहले कंडीशन से ऐसे प्रश्न पूछे कि अलग अलग हल दे के, हल देकर समीकरण पूछे, अलग अलग हल देकर समीकरण पूछे। दूसरा तरीका का बा, हल का योगफल या मूल का योगफल या मूलों का या हल का चाहे मूल का, तो मूल का योगफल और गुणनफल,
हल का मूलफल और गुणनफल देकर समीकरण पूछना। समीकरण पूछना मतलब का समझे कि पहले समीकरण कैसे समीकरण पूछा था, हल देख का पूछा था समीकरण, ध्यान दिया, हल देख का पूछा था समीकरण, अलग अलग हल देख तब समीकरण पूछा था, मूल के दोनों मूल के मतलब दोनों हल के योगफल और गुणनफल दे के तब समीकरण पूछा था। अगर अलग अलग हल दे पूछे समीकरण तब हम ओकरे लिए का करम, यक्स माइनस अल्फा गुणे यक्स माइनस बीटा, या हम कह सके कि यक्स माइनस पहला मूल या पहला हल गुणे यक्स माइनस दूसरा मूल या दूसरा हल बराबर 0। अब हम का करब, पहले समीकरण हल कर लिए, यक्स 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 स्क्वायर माइनस बीटा यक्स और माइनस अल्फा यक्स और माइनस माइनस प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। अब हम का करी, यक्स स्क्वायर माइनस यक्स कामन ले, मिला का बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा ना। अब एक बीटा बराबर 0, ई कब नियम लागू करब, जब हम हल दे के समीकरण हल के योगफल और गुणनफल दे के समीकरण पूछब तब के लिए हमारी नियम लागू हो। ताकि अब हम का करब कि डायरेक्ट हम मूल के योगफल रख दे, मूल के गुणनफल रख दे। और अब देखा जब अलग अलग देख पूछे तब कैसे होए, अलग अलग देख पूछे तो यक्स माइनस अल्फा गुणे यक्स माइनस बीटा बराबर 0। अब डायरेक्ट हम उत्तर रख दे जौन दे रहे, जैसे यहाँ देखा अलग अलग देख पूछा था तो देखा यहाँ प्रश्न में का बा अलग अलग देख पूछा था, अलग अलग देख पूछा था तो हम का करते यक्स माइनस अल्फा, तो माइनस अल्फा मतलब -3, माइनस माइनस +3, यक्स माइनस बीटा तो -2 आता तो माइनस माइनस +2। मतलब का हम सीखे कि अगर उत्तर माइनस में बा तो हम यहाँ प्लस करब, अगर उत्तर प्लस में बा तो यहाँ माइनस करब। देखा उत्तर अगर प्लस में हो तो माइनस करी थे, यहाँ उत्तर प्लस में हो तो माइनस करी, लेकिन जहाँ उत्तर माइनस में देते बा वहाँ प्लस करब और जहाँ उत्तर प्लस में देते हुआ माइनस करब। या तो एक याद कर या तो माइनस माइनस +3 होइए, माइनस माइनस +2 होइए। अब एक हम हल कर दी, यक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 3x और प्लस 3 दूनी 6 बराबर 0। देखा जब समीकरण अलग अलग देख पूछा था तो हम समीकरण के अलग अलग उत्तर हम रख देते तब समीकरण हल करते। और जब हल के योगफल और गुणनफल देख पूछे तो हम समीकरण पहले हल कर ले तब मान रखा, दोनों में अंतर समझ ले, अलग अलग दे तो रख के तब हल करब। अब अगर योगफल गुणनफल के रूप में दे तब हम हल कर तब रखब, दोनों में इतने अंतर बा। तो यक्स स्क्वायर प्लस 3 2 5x प्लस 6 बराबर 0। देखा वही समीकरण आएगी जो समीकरण हमें यहाँ मिला रहा। देखा यक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब अगर हम प्रश्न लेके चलते कौन ई वाला प्रश्न लेके चलते हल के योगफल और गुणनफल। अब हम देखा प्रश्न कैसे बनाते हैं, एक समीकरण है, एक समीकरण है जिसके मूलों का योगफल -5 है और उनका गुणनफल +6 है, तो वह समीकरण बताइए। अब एक लिए हमें क्या करे पड़े, अब मूलों के योगफल गुणनफल देख पूछा था तो हम पहले का करब समीकरण हल कर ले तब मान रखब। यक्स माइनस अल्फा गुणे यक्स माइनस बीटा बराबर 0, यक्स यक्स गुणा करे यक्स स्क्वायर, यक्स गुणा माइनस बीटा यक्स माइनस अल्फा ले माइनस अल्फा यक्स माइनस माइनस प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। यक्स स्क्वायर माइनस यक्स कॉमन ले, मिला हमें बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब देखा सवाल में देखा का दे समीकरण जिसके मूलों का योगफल -5, हम मूलों के योगफल का रख दे -x गुणे -5 प्लस
अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 6 है बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 5x प्लस 6 देखा वही समीकरण आएगी नहीं। दोनों तरीके से हम बताए दे, हल भी बताए दे, समीकरण का हल कैसे हो दोनों तरीके से, और समीकरण का हल देख जब समीकरण पूछे दो तरीका से तब वो कर कैसे हल हो। अब देखा उतना ही आई है समीकरण जितना समीकरण हमें यहाँ मिला हुआ। अब हम बताओ समीकरण के स्वभाव कैसे पूछे, समीकरण का स्वभाव कैसे आए। देखा समीकरण अगला टॉपिक का हो समीकरण का स्वभाव, अगला टॉपिक समीकरण का स्वभाव। अब समीकरण के स्वभाव के लिए हमें क्या करे पड़े,